हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर हब। मैं आज आप लोगों को अपने इस वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ाऊंगी। ये प्रोनाउन के लास्ट काइंड्स हैं। इसके पहले मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। वैसे तो हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, ये हमने 8th 9th में भी पढ़ा होता है साइंस में, कि रिफ्लेक्सिव का मतलब वापस रिफ्लेक्ट होना होता है। ठीक है, तो अगर ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट, अगर कोई भी एक्शन है, कोई भी वर्क है सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है और वापस वो दोबारा सब्जेक्ट पे ही आता है, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई वेंट टू मार्केट माई सेल्फ, शी इज डूइंग दिस हर सेल्फ, यानी उसने इस काम को खुद से किया, यानी स्वयं से किया। तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा यही वर्ड यूज होते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। इसके कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इसके थ्रू मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। फर्स्ट है आई वेंट टू मार्केट माई सेल्फ, मैं खुद से मार्केट गया, यानी मैं के बाद ऑब्जेक्ट जो है दोबारा मैं पे ही आया, यानी उस पे खुद पे ही आया, तो आई के साथ माई सेल्फ लगा। ऐसे ही पेंट द वॉल हिमसेल्फ, उसने वॉल दीवार पेंट की खुद से, तो उसमें उसने का खुद से क्या होगा, हिमसेल्फ होता है। ठीक है, आई का खुद से क्या होता है, माई सेल्फ। वी का होगा अवर सेल्फ। अब इसमें वी के लिए अवर सेल्फ नहीं आएगा, अवर सेल्फ्स आएगा, प्लूरल में सेल्फ्स आता है। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि सेल्फ हमारे लिए खुद के लिए यूज होता है, तो इसलिए वी मेक दिस प्रोजेक्ट अवर सेल्फ, हमने ये प्रोजेक्ट स्वयं से बनाया या खुद से बनाया। दे गॉट इट देम सेल्फ, उन्होंने इसे खुद से प्राप्त किया, तो दे का देम सेल्फ बन जाएगा। ठीक है, अब ये मैं बता देती हूँ किसका कैसे यूज होता है। ही का बनता है हिम सेल्फ, दे का देम सेल्फ, यू का योर सेल्फ, शी का हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ और आई का माई सेल्फ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के ओर। अब मैंने इसको एम्फेटिक प्रोनाउन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्यों पढ़ाया है, क्योंकि ये दोनों, इसमें जो भी प्रोनाउन है दोनों सेम प्रोनाउन यूज होते हैं, बट डिफरेंस क्या है मैं ये चीज़ आप लोगों को क्लियर करती हूँ। एम्फेटिक प्रोनाउन देखते हैं। व्हेन द प्रोनाउन इज यूज्ड टू इम्पैक्ट एनीबडी, अगर जब प्रोनाउन किसी पे भी इम्पैक्ट डालने के लिए यानी प्रभाव डालने के लिए यूज होता है, तो उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसमें भी यही यूज होते हैं, बट ये देखिए किस तरह से यूज हो रहे हैं। आई माई सेल्फ वेंट टू मार्केट, अगर हम इसको ये कहते कि आई वेंट टू मार्केट माई सेल्फ, ये नॉर्मल था और ये बन जाता हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि भाई मैं मार्केट गया खुद से। मगर क्या इसमें बोला है कि आई माई सेल्फ, यानी माई सेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह ना लग के सब्जेक्ट के साथ लगा है, बिल्कुल सब्जेक्ट के ये साथ ही लगेगा हमेशा। तो मैं खुद से मार्केट गया, यानी बहुत प्रभावपूर्ण है ये जो सेंटेंस है, ये बहुत प्रभाव डाल रहा है इस पे कि मैं खुद से ही गया, कोई और नहीं लेके गया या किसी और के साथ नहीं गया, मैं खुद से गया। ठीक है, इसमें और कोई दूसरा चांस नहीं है। ही हिमसेल्फ पेंट द वॉल, अब इसमें क्या था कि ही पेंट द वॉल हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में था, मतलब उन्होंने ये दीवार खुद से पेंट की। इसका मतलब ये है कि भाई वो कोई और भी कर सकता था, कोई इतना नेसेसरी नहीं है कि उन्होंने ही किया। बट ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन में किस तरह से आएगा ये कि ही हिमसेल्फ पेंट द वॉल, यानी उन्होंने खुद से, किसी और कोई और नहीं कर सकता था, वो खुद ही उनको करना था। तो ये इम्पैक्ट डाल रहा है, बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा है, या तो इसलिए इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो ये लगते तो वही वाले वर्ड्स हैं, ही का हिमसेल्फ, आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, दे का देम सेल्फ लगेगा, बट ये ऑब्जेक्ट की जगह ना लग के सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगते हैं, तो इनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी अवर सेल्फ मेक दिस प्रोजेक्ट, हमने
हमने स्वयं यह प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंटेंस होता तो ये इस तरह से होता कि वी मेक दिस प्रोजेक्ट आवर सेल्फ, यानी हमने प्रोजेक्ट खुद बनाया। मगर इसमें क्या है कि इस पर प्रभाव डाल रहा है कि हमने खुद ही ये प्रोजेक्ट बनाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे देमसेल्व्स गॉट इट, उन्होंने स्वयं इसे प्राप्त किया, खुद ही इसे प्राप्त किया, किसी की हेल्प नहीं ली। तो ये जो है यहाँ पे देम सेल्फ आवर सेल्फ ये इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए इनको इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आज का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन समझ में क्लियर आ गया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।